और भाई क्या हाल है? मस्त एकदम। असाइनमेंट बनाए तुम लोग? अभी तक भेजे नहीं हो? ठीक है, बना लेना। चलो, तो मैंने कल एक सवाल दिया था। ठीक है, सवाल कुछ इस टाइप से था। ठीक है, क्या था उसमें कि हमारे पास 3 कारें थी। ठीक है, अमीर आदमी हमारे पास 3 कारें। ए इधर जा रही है, ठीक है, बी भी इधर जा रही है और सी इधर आ रही है। ठीक है, बी और सी की स्पीड सेम है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी भी स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। और ए की स्पीड जो है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा, ये बोला गया था जब ए बी और सी कितने डिस्टेंस पे होंगे? ए से सी की डिस्टेंस 1 किलोमीटर और ए बी से ए की डिस्टेंस जो होगी वो भी 1 किलोमीटर होगी। ठीक, तब इस ड्राइवर का जो है वो माथा थोड़ा ठनकेगा कि भाई हमें इसको ओवरटेक करना है ना। ये इसको ओवरटेक करना चाहेगा, लेकिन ये इधर से आ रहा है और रोड तो 2 लेन ही है। तो बोला कि इसको कितना एक्सेलरेट करना चाहिए, कितना कांस्टेंट एक्सेलरेशन करना चाहिए कि यहां से आकर के ऐसे चला जाए, मतलब जस्ट इसको ओवरटेक कर ले ताकि एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? सवाल क्या था? इसकी मिनिमम एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ बी सो दैट टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। ठीक, यही था। चलो, अब इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत आसानी से ये बन जाएगा, है ना, बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो क्या करोगे, सबसे पहले तो ये 54 अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 54 इंटू 5/18, हाँ, तो कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। यानी इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? 15 मीटर पर सेकेंड। इसकी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। और इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी भी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, तो लिख लेते हैं। वी ए की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। वी बी की स्पीड कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड। और वी सी की स्पीड कितनी है? देखो, हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इसका मतलब इस डायरेक्शन को क्या मानेंगे? नेगेटिव। यानी कितना हो जाएगा? -15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई इन तीनों की स्पीड या वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है। ठीक, अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो अब क्या करेंगे? ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम ऐसा कर सकते हैं। देखो, अगर मुझे इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में पता हो, ठीक है, तो इसका मतलब कल मैंने जैसे रिलेटिव वेलोसिटी बताई थी, तो उसमें क्या बताया था? रिलेटिव वेलोसिटी में कि हम जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालते हैं उस ऑब्जेक्ट को क्या रख लेते हैं? रेस्ट में। जैसे क्या है कि अगर हम ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी निकालते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ए को रेस्ट में रखेंगे और बी को क्या करेंगे? ए की भी वेलोसिटी दे देंगे। यही ना, यही था, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं थी। ठीक है, चलो, तो हम क्या करेंगे? हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे, है ना। हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकाल लेंगे? निकालो, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या होता है? वीबी माइनस वीए। वीबी कितना है? 15 माइनस 10, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अब बी के लिए ए रेस्ट पे है, ए रेस्ट पे है। ठीक है, बी के लिए ए रेस्ट पे है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखो कि अगर हम सी के रिस्पेक्ट में सी की स्पीड ए के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, यानी वी सी ए, वो कितना हो जाएगा? वी सी कितना है? -15 और ए कितनी है? +10, तो कितना हो जाएगा? -25 मीटर पर सेकेंड। यानी सी की स्पीड कितनी हो गई? सी की स्पीड ए के रिस्पेक्ट में जो हो गई वो हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब अगर बात करें, अब क्या होगा कि
सोच के देखो, सी के लिए ए तो रेस्ट में आ गया, तो इसने क्या किया, अपनी वेलोसिटी इसको दे दी जो -25 मीटर पर सेकेंड हो गई। यानी सी अब ए के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस स्पीड से चलेगा वो कितना से चलेगा, 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलेगा। ठीक, अच्छा, और ए चलेगा 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में। अब ए रेस्ट पे है, ठीक है। अच्छा, सी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 1 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा सी को ये करने में, क्या कहते हैं, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू होता है, क्या ये कांस्टेंट स्पीड है या एक्सेलरेटेड स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 1,000 बाय 25, ठीक है। और ये कितना पे चला जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 4 40, ठीक है, 40 सेकेंड। कितना टाइम लग गया इसको, सी को ए तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, 40 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीडेंट नहीं हो, क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ, एक्सीडेंट नहीं हो। ये क्या, ये तभी पॉसिबल है जब ये 40 सेकेंड में ए को क्रॉस कर जाए, हाँ या ना, या 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए कितने सेकेंड में, 40 सेकेंड में, ठीक है। 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए 40 सेकेंड में, ठीक। तो उसके लिए कुछ एक्सेलरेशन होना चाहिए, और वो भी कैसा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमारे लिए डिस्टेंस तो पता चल गया कितना है, 1 किलोमीटर, और टाइम भी है 40 सेकेंड। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT², ठीक। अच्छा, अब देखो यहां पे डिस्टेंस तो हो गया 1000। अच्छा, यू क्या लेंगे पहले बताओ, 15 या 5, 15 या 5 लेंगे, क्यों, क्योंकि इसे तो रेस्ट में कर दिए है ना, इसे रेस्ट में कर दिए, तो इसकी जो वेलोसिटी थी इसको दे दिए, तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इसी की डायरेक्शन में थी, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 5। यानी हमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 5। टाइम है 40, टाइम है कितना, 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में ही पास करना है, ठीक है। प्लस हाफ ए निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक। T² का मतलब क्या हो गया, T², 40 इंटू 40 यानी ये कितना हो गया, 20, ठीक है। ये कितना हो गया, 20। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, 200 प्लस ये कितना हो जाएगा, 800 होगा ना, 4 to 8, हाँ 800A। तो इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 800 इज इक्वल्स टू 800A। इसको इधर ले जाओ, 1000 में 200 गया तो कितना हो गया, 800। तो A की वैल्यू कितनी आई, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होनी चाहिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू अवॉइड एक्सेलरेशन। कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू अवॉइड एक्सेलरेशन। बात समझ में आई, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक। अब इस सवाल को देखो, ठीक है, अब इस सवाल को देखो, पढ़ो सवाल, पढ़ो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है ना, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छे से पढ़ो इसको एक बार, पढ़ लिए, कितना आया, बन रहा है कुछ। देखो सवाल ऐसा है कि हमारे पास एक क्या है, एलिवेटर, मतलब लिफ्ट है हमारे पास एक, ठीक है, ठीक है, जो एक ऊपर की ओर मूव कर रहा है, जो ऊपर की ओर मूव कर रहा है, और उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, A, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, A। अब जैसे मान लो ऐसा कि एक ये लिफ्ट है, ठीक है, एक ये लिफ्ट है, ये ऊपर की ओर जा रही है जिसकी एक्सेलरेशन है A। अब बोलता है कि उसके रूफ से, यहां से, ठीक है, एक कॉइन ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, एक कॉइन को सिंपली गिराया जाता है, ठीक। अ कॉइन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द एलिवेटर रिलेटिव टू यू। अब मतलब तुम्हारे, मतलब मान लो कि यहां पे तुम खड़े हो ऐसे, है ना, तुम्हारे रिस्पेक्ट में इसको गिराया जाता है यहां से, ठीक है। यानी कॉइन भी अभी ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है, और तुम भी ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहे हो, ठीक है।
दोनों ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहे हैं। तो कॉइन को यहां से गिराया गया, तो पूछा गया आफ्टर व्हाट टाइम द कॉइन विल स्ट्राइक द बेस ऑफ द एलिवेटर। ठीक है, इसका कुछ हाइट मान लेते हैं, मान लो h। ठीक है, h। अब सिचुएशन को समझो, सिंपल। अब ऐसे कॉइन गिराएंगे तो क्या होगा, रूफ पे गिरेगा, मतलब जो ग्राउंड है वहां पे, ग्राउंड मतलब कहने का मतलब है जो बेस है एलिवेटर का वहां पे गिरेगा। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। तो वही पूछा है कितना टाइम लगेगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक वो सवाल याद है जो मैंने करवाया था। पहले इसको रिलेटिव वेलोसिटी के साथ करते हैं, फिर आगे देखेंगे, है ना। फिर ग्राउंड फ्रेम में भी देख लेंगे एक बार इसको। ठीक, अच्छा चलो देखो कि इनिशियल वेलोसिटी की बात करें कॉइन की। ठीक है, कॉइन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मान लेते हैं u। ठीक है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में कॉइन की वेलोसिटी की बात करते हैं। ठीक, तो ये कितना होगा, सोचो। अगर इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ भी मान लो, ठीक है, कुछ भी, सिंपली ऐसे ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर जो भी होगा, जितना भी इस एलिवेटर का स्पीड होगा एट दैट टाइम, उतना ही स्पीड हम इसको ड्रॉप करेंगे, तब होगा इस कॉइन का अपवर्ड डायरेक्शन में, हाँ या ना। और उतना ही स्पीड तुम्हारी भी होगी। बात समझ में आ रही है। सिंपल, ऐसे देखने से लगता है कि भाई इसकी तो स्पीड होगी नहीं, सिंपल ऐसे ड्रॉप कर दिए तो स्पीड कहां से होगी। लेकिन सोचो, ये हम लिफ्ट पे जा रहे हैं, तो लिफ्ट पे जा रहे हैं तो कॉइन की भी स्पीड तो उतनी ही होगी जितनी लिफ्ट की है। और सोचो मेरी भी स्पीड उतनी होगी या तुम्हारी स्पीड उतनी होगी जितनी लिफ्ट की है। बात समझ में आ रहा। वो सवाल याद करो, जैसे मैंने बताया था, एक बलून है, उससे होकर के एक पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं, इसकी स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकेंड थी। तो इस जब पार्टिकल ड्रॉप करते हैं तो कुछ ऐसा वाला सिचुएशन हुआ था, हाँ या ना। पार्टिकल को हम ड्रॉप किधर कर रहे हैं, नीचे, लेकिन जो ग्राउंड में है उसको क्या दिखेगा, पार्टिकल पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। बात समझ में आ रहा है। तो इसको भी अगर हम ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे ना, ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो क्या होगा, ये पहले जो कॉइन है वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, अभी हम यहां पे लिफ्ट से ही देख रहे हैं, मस्त लिफ्ट से ही देख रहे हैं। ठीक है, तो सोचो जो स्पीड कॉइन की है वो स्पीड भी हमारी ही है उतनी। यानी सपोज अगर कॉइन की इनिशियल स्पीड u है तो हमारी भी इनिशियल स्पीड u है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। यानी रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब देखो, अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन की बात करें, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन की बात करें, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू यू, एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन की बात करें, तो सोचो अगर कॉइन को छोड़ दोगे, ठीक है, अगर कॉइन को छोड़ दोगे तो वो ग्रेविटी के अंडर मूव करेगा बस। अगर ऐसे पकड़े हुए तो ए के साथ ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे तो क्या होगा, छोड़ने के जस्ट बाद सोचो उस पे कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, ए या जी। उस पे एक्सेलरेशन लगेगा जी, उस पे एक्सेलरेशन क्या लगेगा, जी। ठीक है, तो जी तो माइनस जी, सिंपल, डायरेक्शन डाउनवर्ड तो माइनस होगा। ठीक, अच्छा, रिलेटिव टू यू बोला है तो एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ यू। तो तुम कितना एक्सेलरेशन के साथ जा रहे हो, ए एक्सेलरेशन के साथ जा रहे हो। तुम कितना एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहे हो, ए, क्योंकि तुम तो खड़ा है ना, तो तुम्हारी एक्सेलरेशन कितनी हो गई, ए, यानी तुम्हारी एक्सेलरेशन कितनी हो गई, ए, सिंपल। तो नेट एक्सेलरेशन हो गया कॉइन का विथ रिस्पेक्ट टू यू, वो कितना हो जाएगा, माइनस जी प्लस ए। कितना हो गया एक्सेलरेशन, माइनस जी प्लस ए। सिंपल है, कोई खास बात इस पे नहीं है। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। ठीक है, किसका एक्सेलरेशन, कॉइन का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू यू। ठीक है, चलो अब इस कॉइन को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो निकाल लो। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अच्छा, s कितना होगा, यहां से ये ओरिजिन है तो माइनस h इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, ये मतलब इसकी वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू यू, दैट इज 0। तो 0 इंटू टी प्लस हाफ
ए की वैल्यू कितनी है माइनस, तो माइनस जी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से अगर हम देखेंगे ये तो खत्म हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2h बाय जी प्लस ए। तो टी कितना हो गया, रूट अंडर 2h बाय जी प्लस ए। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं? सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है, कोई खास बात इसमें नहीं है, बहुत सिंपल है ये, है ना। जैसे देखो इसमें बस रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा लो, बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। इसी को हमने पूरा सिस्टम मान लिया, ये इधर एक्सेलरेशन ए है तो उस हिसाब से हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली, कॉइन की एक्सेलरेशन निकाल ली विथ रिस्पेक्ट टू यू, सिंपल। तो वो इतना आ गया, बाकी जो फॉर्मूला है सिंपल, है ना। अच्छा, तो ये हो गई। अब सोचो ये एक्सेलरेशन इधर ना होकर के इधर होता तो जी की ए की वैल्यू क्या हो जाती, सिंपल माइनस जी माइनस ए। तो यहां पे टाइम कितना लगता है, जी माइनस 2 रूट अंडर 2h बाय जी माइनस ए, सिंपल, है ना, बहुत आसान है। तो ऐसे सवालों में क्या करना है ना कि थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस चाहिए, तो ऐसे सवाल फिर धीरे धीरे बनने लगेंगे, ठीक है। ये दिस आर द व्हाट, द एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो इन सब चीजों को यूज करना तुमको सीखना पड़ेगा, है ना, इन सब चीजों को यूज करना सीखना पड़ेगा। बात आ रही समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम लोग एक आगे बढ़ते हैं और एक चीज पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, हवन करेंगे, है ना। चलो चलो, अब देखो, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे रिवर मैन प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन, ठीक है, रिवर मैन प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन, ठीक है, रिवर मैन प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन, ठीक है, रिवर मैन प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन। इसमें होता क्या है, जैसे देखो हमारे पास सबसे पहले जब सबसे जरूरी चीज होती है, एक रिवर होनी चाहिए, ठीक, रिवर होनी चाहिए, और रिवर ही नहीं उसमें पानी भी होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि सूखी नदी हो, पानी होना चाहिए, ठीक, इतना पानी होना चाहिए कि उसपे कोई तैर सके, ठीक है ना, उसपे हम तैर सके, इतनी पानी होनी चाहिए। चलो, और पानी बहनी भी चाहिए, तो मान लेते हैं जो स्पीड है रिवर की, स्पीड ऑफ रिवर वी आर, स्पीड ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है, यू, ठीक, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रिवर। और ये कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, सिंपल, कांस्टेंट आ रहा है, ये हमारा सारा एजम्पशन है, ठीक है, हम मान रहे हैं ऐसा कि एक कांस्टेंट स्पीड के साथ पानी बह रही है, ठीक है, बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे तैरने के लिए एक आदमी भी होना चाहिए, है ना, तैरने के लिए एक आदमी भी होना चाहिए। मान लो एक आदमी है ऐसे, वो ऐसे तैर रहा है ना, ऐसे तैर रहा है, ऐसे मान लो एक आदमी तैर रहा है, जिसकी स्पीड कितनी मानते हैं, v, ठीक है, जिसकी स्पीड क्या मानते हैं, v, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन, या ऐसे लिखो, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर कितना है, v। मतलब आदमी जो है वो जब पानी रुका हुआ है ना, पानी रुका हुआ, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, तालाब हो गया, तो इन सब चीजों में पानी क्या होता है, रुका हुआ होता है, ठीक। तो उस समय जो आदमी की स्पीड है वो कितनी है, v, मतलब v स्पीड के साथ ये क्या कर सकता है, तैर सकता है ना, v स्पीड के साथ ये तैर सकता है, ठीक है भैया, तैर सकता है, v स्पीड के साथ ये तैर सकता है, ठीक। तो अगर सोचो ठीक है कि आदमी अलोंग द, ठीक है, अलोंग द रिवर मूव कर रहा है, ठीक है, अलोंग द रिवर मूव कर रहा है, मतलब जिधर पानी बह रही है उधर भी
आदमी भी मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो सोच के देखो, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है u, जो क्या है, स्पीड ऑफ द वाटर इन रिवर, ठीक है, और v क्या है, स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर, जब पानी रुका हुआ है तब उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, v। अब अलोंग द रिवर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन, इसको लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इज इक्वल वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम निकालना चाहें, जैसे मान लो जब ये इधर तैर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, जब ये इधर तैर रहा है तो जो ग्राउंड में आदमी है, जो ग्राउंड में है, वो इसकी स्पीड उसको v दिखेगा या v प्लस यू दिखेगा। सोचो, एक तो अपना स्टिल वाटर में जो तैर रहा है वो तो अलग है ना, और जो नदी की स्पीड है वो भी अलग है, यानी दोनों उसको क्या करेगा, एक तो नदी बहा के ले जाएगी। सोचो, अगर वो आदमी नहीं तैर रहा होता तो नदी वैसे भी बहा के ले जा रही थी, कितने स्पीड के साथ, u स्पीड के साथ। अब वो क्या कर रहा है कि अपना खुद का एफर्ट लगा के v स्पीड के साथ वो खुद मूव कर रहा है, यानी टोटल उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, या इसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहा जाता है। तो ये कितना हो गया, u प्लस v, ठीक है, u प्लस v, वेलोसिटी ऑफ मैन, या ऐसे लिखो v प्लस यू, ठीक है, v प्लस यू क्यों लिख रहे हैं भी पता चलेगा, v प्लस यू, ठीक है, कितनी हो गई, v प्लस यू। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बस इतना बोल रहा हूं कि जब पानी रुका हुआ रहता है तो उस वक्त जो वेलोसिटी होती है वो v है, नदी की वेलोसिटी u है, तो जब ये उसी डायरेक्शन में बहेगा तो क्या होगा कि उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, u प्लस v या v प्लस यू, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। ऐसा तुम बहुत बार देख सकते हो, जैसे मान लो ना कि तुम नदी के किनारे खड़े हो और वहां पे एक आदमी तैर रहा है, तो नदी जितनी स्पीड से चल रही वो तो ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, या ऐसे नाव चल रही होती है, कभी बैठे हो नदी में, नाव वाव में बैठे हो, कभी बैठना, कभी देखना, मजा आएगा बहुत, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, तब इसकी स्पीड क्या हो जाती है, v प्लस यू, इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, v प्लस यू, ठीक है। अच्छा, अब सोचो कि आदमी इधर ना चल के इधर चले, चले मतलब तैरे, ठीक है, इधर तैरे, है ना, तो क्या होगा, वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा, v। अच्छा, तुम सोच के देखो कि अगर इसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, इसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो क्या होगा कि मैन की स्पीड जो है वो क्या होना चाहिए, पानी के स्पीड से ज्यादा होना चाहिए, पानी के स्पीड से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब v इधर है, ठीक है, माइनस यू, v माइनस यू, ठीक है, तभी ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर हमने इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे और इसको पॉजिटिव लेंगे तो यहां पे माइनस आ जाएगा, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, सिर्फ एक जो वेलोसिटी है वो माइनस हो जाएगी, ठीक है, एक जो वेलोसिटी है वो माइनस हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है, मतलब जो आदमी की वेलोसिटी है वो माइनस हो जाएगी। माइनस क्या दिखाता है कि हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे रख देते हैं, क्या ऐसे रहने दो, माइनस, ठीक है, क्या करते हैं, एक को पॉजिटिव, इधर वाले को पॉजिटिव ले लिए तो इधर वाले को नेगेटिव लेंगे, चलो, u माइनस वी, कितना हो गया, u माइनस वी, और यहां पे हम ये चीज मानेंगे कि v इज ग्रेटर देन u, v इज ग्रेटर देन u, तभी तो ये इधर जाएगा, नहीं तो फिर तो अलोंग द रिवर बहता चला जाएगा, ठीक है। जैसे
मैं एक बार क्या कर रहा था, मैं नदी नहाने गया था, बड़ा मस्त सा एकदम बहुत बड़ा नदी था, ठीक है, और वहां पे मैं नहा रहा था ऐसे ही, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पानी भी था, बहुत ज्यादा, तो मैं उसमें तैर रहा था अपोजिट ऑफ फ्लो, ठीक है। मतलब वो सुने हो ना वो गाना, ठीक है, 3 इडियट का है ना, हम सब नदियों में गोते लगाते, वो ऐसा कुछ था ना, वो उल्टी धारा चीर के बहता था, वो ऐसा कुछ, तो वही वाला गाना मुझे याद आ रहा था। और फिर मैं उन नदी में ऐसे ही उल्टा तैर रहा था। तो उल्टा ऐसे तैर रहा हूँ, पानी इधर से चल रही है, मैं इधर तैर रहा हूँ। तैरने के बाद बहुत देर, मतलब डूब के तैर रहा था। तैरने के बाद पता चला कि मैं वही हूँ, ठीक है। मैं बहुत, मतलब जितना भी देर तैरा, मान लो 15, 20, 30 सेकंड, 40 सेकंड जो भी तैरा होगा, तो फिर मुझे पता चला कि मैं तो वही हूँ, ठीक है। मैं जब उठा तो देखा वही हूँ, मैंने आगे बढ़ा हूं ना पीछे गया हूं। इसका मतलब क्या है, मैं जितना स्पीड से तैर रहा था, नदी की स्पीड भी उतनी ही थी, नदी की स्पीड भी उतनी ही थी। और उसी टाइम मैं और दो तीन एक्सपेरिमेंट किया था मैंने, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें पता थी, है ना। तो मैंने क्या किया, अलोंग द रिवर फ्लो करना स्टार्ट किया, या मूव करना या तैरना स्टार्ट किया। तो देखा मेरी स्पीड बहुत ज्यादा हो जा रही है, ठीक है। तुरंत हम एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंच जा रहे हैं, लेकिन यहां से यहां तैर के आ ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि मैं जितना स्पीड तैर रहा था, नदी की स्पीड भी उतनी ही थी, ठीक है। यानी दोनों मिलके 0। अगर मैं तैरना स्टार्ट करता था तो वहीं रह जाता था, है ना। और एक बार हुआ था, मैं गंगा नदी गया हुआ था, ठीक है, पटना में गंगा नदी गया हुआ था। तो वहां पे देख रहा था क्या, जैसे वहां पे बहुत सारी नावें चलती है ना, जो एक तो नदी के अलोंग चलती है और कुछ नदी के अपोजिट, मतलब कुछ उन लोगों का काम चलते रहता है ना वहां पे। तो इस वजह से वहां पे मैंने क्या देखा कि जो अलोंग द रिवर, जो भी बोट अलोंग द रिवर चल रहा था, वो बहुत जल्दी पास हो जा रहा था, ठीक है। और जो अपोजिट चल रहा है, वो चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, धीरे 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 चल ही रहा है, ठीक है। वो ऐसा क्यों होता था, बस यही फॉर्मूला देख लो, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर अलोंग द क्या हो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, उसकी जो नेट स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, v प्लस यू। और अपोजिट हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, u माइनस वी। यहां पे मैंने कंडीशन पहले ही दे दिया है कि भैया हमारा जो स्पीड ऑफ मैन है वो क्या है, नदी के स्पीड से ज्यादा है, ठीक। अच्छा, तो मिटा दे इसे, है ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक। या ऐसा करते हैं कि अगर ये हमारा v बड़ा, या ऐसा कर लेते हैं ना, चलो देखो ऐसा करते हैं, देखो यहां पे थोड़ा सा ये मेरे को माइनस साइन में थोड़ा सा ये लग रहा है, ये मतलब ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मैं इसको दूसरे तरीके से लिख देता हूं। जैसे देखो क्या है कि u है और ये आदमी की वेलोसिटी है v, ठीक है, आदमी की वेलोसिटी है v। और मैंने क्या कहा, आदमी की वेलोसिटी जो कितनी हो गई स्टिल वाटर पे भी, और वो यू से हमेशा ज्यादा होगा। तो सोचो जब आदमी इधर तैर रहा है, ठीक है, तब इसकी स्पीड यू प्लस बी है। अब मैंने नदी को ही उल्टा कर दिया, अब ये इधर तैर रहा है, ठीक है, तो अब मैंने यू को ही माइनस कर दिया, यू को ही माइनस कर दिया, यानी क्या हो जाएगा, v माइनस यू। बात सेम है, बात सेम है, अभी भी v इज ग्रेटर देन यू, बात समझ में आ रहा, बात सेम है। अब हमने नदी का जो फ्लो है उसी को उल्टा कर दिया, इसके लिए नदी का फ्लो इधर था और इसके लिए नदी का फ्लो इधर है, बात समझ में आ रहा है। मतलब नदी का फ्लो उल्टा नहीं हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, आदमी उल्टा चल रहा है, लेकिन हम तो ऐसा मान सकते हैं ना कि इधर भी वेलोसिटी मान लो, इधर भी वेलोसिटी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब एक सवाल है, ठीक है, एक सवाल है, लिख लिए ये, चलो। अब एक सवाल ऐसा है, देखो सवाल कुछ ऐसा है, ठीक है, एक नदी है ऐसे, ठीक है, एक आदमी यहां से स्टार्ट करता है ए से, और इसको जाना कहां है, बी तक, ए से बी तक जाना है, ठीक है। नदी की स्पीड कितनी है, यू, नदी की स्पीड कितनी है, यू, ठीक है, यू स्पीड के साथ ये बह रहा है, ठीक। और यहां पे जो आदमी है, ठीक है, जो तैरेगा, है ना, उसकी स्पीड है v, ठीक है। तो पूछा गया ये डिस्टेंस मान लो टोटल d है, ये डिस्टेंस टोटल कितना है
डी। ये डिस्टेंस टोटल कितना है? डी। तो तुमको लगा क्या कि अलोंग द लाइन यानी डाउन स्ट्रीम, इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो इधर जाने में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर टाइम कितना लगेगा ए से बी तक जाने में, ये पूछा गया। ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है। ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगेगा। वी क्या है? वी इज द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। वी इज द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो स्पीड कितनी हो जाएगी आदमी की? वी क्या है? वी क्या है तुम्हें पता है ना? स्पीड ऑफ द मैन इन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इन स्टिल वाटर, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे जो आदमी की टोटल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी बोलो? वो कितनी होगी? v प्लस यू। आदमी की टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v प्लस यू। डिस्टेंस कितना है? d। तो टाइम कितना लगेगा? d बाय v प्लस यू, ठीक है। टाइम कितना लग गया? v प्लस यू। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, अब देखो ये बोला गया कि B से A तक आने में कितना टाइम लगेगा। B से A तक आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब अब तुमसे टाइम पूछा B से A तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो सोचो जब ये यहां था, है ना, ऐसे, ये ऐसा कुछ था, है ना, तो इसकी स्पीड जो होगी यहां पे कितनी होगी? जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था कि अब हमें यहां पे देखो, हमने इसको तो पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये इधर ही मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन को हमने क्या लिया है? पॉजिटिव लिया है, ठीक। अच्छा, इधर ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसकी जो नेट स्पीड होगी वो कितनी होगी? अपोजिट डायरेक्शन में नेट स्पीड कितनी होगी बोलो? नेट स्पीड होगी इसकी जो आएगी स्पीड वो कितनी आएगी? डिस्टेंस तो सेम होगी, स्पीड कितनी हो जाएगी? v माइनस यू, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? v माइनस यू। यहां मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वेलोसिटी की बात करेंगे तो ऑब्वियस है v बड़ा हो जाएगा। इस डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, तो v माइनस यू जो होगा यानी v हमारा क्या है? नेगेटिव होगा। v क्या है? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ या ना। v क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव और इसको u को हमने पॉजिटिव मान के रखा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। पूरी क्वांटिटी क्या होगी? नेगेटिव। तो टाइम हमारा क्या आ जाएगा? नेगेटिव। लेकिन हमें यहां पे स्पीड लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिखा रहा है। नेगेटिव क्या दिखा रहा है हमें? बस डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिखा रहा है और कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। चलो, तो ऐसा लिख सकते हैं, सिंपल मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो ये होगी। अब बोला जाए कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू कितनी हो गई? d बाय वी प्लस यू प्लस d बाय वी माइनस यू। अब इसको तुम क्या कर सकते हो? इसको ये कर लो, कितना हो जाएगा ये? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? d कॉमन हो जाएगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा? v माइनस यू प्लस v प्लस यू। यू यू कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया? 2v d बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा टाइम। 2dv बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दिस इज द टाइम। जाने और आने का टाइम इतना लगेगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी तुम सोच सकते हो ना कि सिंपल, जाने में ज्यादा टाइम लगेगा या आने में ज्यादा टाइम लगेगा? ऑब्वियस सी बात है आने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। चलो एक और सवाल लेते हैं। देखो, चलो एक और सवाल लेते हैं, है ना। चलो, देखो सवाल कुछ ऐसा है कि एक नदी है। सबसे पहले तो नदी रहेगा ही इसमें, ठीक है। एक नदी, पानी इधर बह रही, कितने स्पीड के साथ? यू स्पीड के साथ पानी बह रही, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक स्विमर है ना, यहां पे एक स्विमर है ऐसे, जिसकी स्पीड है, मतलब स्टिल वाटर में स्पीड है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर या मैन दिया हुआ है
5 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। कहा? स्टिल वाटर में। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना दिया हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी इस रिवर में? ये हो जाएगी कितनी? 5 प्लस यू। कितनी स्पीड हो जाएगी? 5 प्लस यू, क्योंकि ये नदी की भी स्पीड कितनी है? यू, और इसकी तो खुद की तो 5 है, तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 प्लस यू। यहां पे एक कॉर्क, ठीक है, कॉर्क है ये, ठीक है, कॉर्क है। सिंपल एक कोई कागज का या क्या बोलते हैं, कॉर्क जो होता है ना, वो जो भी एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो पानी के साथ मूव कर रहा है, वो पानी के साथ मूव कर रहा है, यानी इसकी स्पीड कितनी है? यू। इसकी स्पीड कितनी है? यू। ठीक, अच्छा, तो सवाल कुछ ऐसा है कि ये 30 मिनट तक इधर मूव करता है। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लग जाता है? 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट टाइम लगता है, और 30 मिनट तैरने के बाद ये फिर वापस से मुड़ता है। ये मान लो बी पॉइंट मान लो, इसको ए पॉइंट मान लो, तो ये कि फिर क्या करता है? वापस से मुड़ता है ऐसे। ठीक है, वापस से मुड़ता है इधर। ठीक, तो सोचो ये जब इधर आएगा तो ये कॉर्क इसको कहीं पे मिलेगा, ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है, मिलेगा। तो ये पूछा गया तुमसे, ठीक है, ये पूछा गया व्हेन एंड वेयर डज द बोट मीट द, व्हेन एंड वेयर डज द मैन मीट द कॉर्क। ठीक है, कहां पे कॉर्क से आदमी मिलेगा? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? बना सकते हो इसको। अच्छा, मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहां पे है, ठीक है, कहीं पर भी मान लो, ठीक है, इधर मान लेते हैं, यहां पे है ना, इस पॉइंट पे आदमी आ गया। ठीक है, इस पॉइंट पे आदमी आ गया ऐसे, और कॉर्क भी यहां पे है। ठीक है, कॉर्क भी यहां पे है। ठीक है, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, ये T30 है, T इज इक्वल्स टू 30 मिनट मान लेते हैं, 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट। ठीक, अच्छा, तो सोचो इस आदमी को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा? 30, और फिर यहां से यहां तक जाने में मान लेते हैं कितना टाइम लगा? T डैश। कितना टाइम लगा? T डैश या T1 कुछ भी मान लो। ठीक, अच्छा, तो टोटल टाइम मैन को कितना लगा? T प्लस T डैश। कितना टाइम लगा? T प्लस T डैश। अब सोचो जब कॉर्क यहां से यहां तक आया तो कॉर्क को भी T प्लस 30 मिनट का टाइम लगा, T डैश प्लस 30 मिनट का टाइम लगा। मैं क्या कह रहा हूं अच्छे से सुनना। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं अच्छे से सुनना। ये सवाल कुछ ऐसा है कि एक आदमी और एक कॉर्क साथ साथ मूव करता है। तो आदमी ऑब्वियस तैर लेता है जिसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। तो ये रिवर के साथ कितना में मूव कर सकता है? 5 प्लस यू। अब है क्या, ये 30 मिनट के बाद फिर वापस मुड़ता है। तो 30 मिनट तक जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो हमने बी तक ये ट्रेवल किया, ठीक, फिर ये वापस मुड़ गया। ठीक, अच्छा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों आपस में मिलेंगे या एक दूसरे से जब वो जस्ट क्रॉस करेंगे ऐसे। ठीक, चल, अच्छा, तो होगा क्या, यहां से यहां तक आने में 30 मिनट लगा, ये तो पता है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये यहां से यहां गया। ठीक है, ये यहां से यहां गया, है ना, ये यहां से यहां गया, तो उसमें तो कुछ टाइम लगेगा, वो तो नहीं पता, वो मान लेते हैं हम T डैश। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगा? जो स्विमर है उसको टोटल टाइम कितना लगा? यहां से 30 मिनट प्लस T डैश, टोटल टाइम कितना हो गया? T डैश प्लस 30 या 30 प्लस T डैश। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। सोचो उतना ही टाइम में कॉर्क भी तो यहां से इतना दूर तक ही जा पाएगा ना, उतना ही टाइम में, तभी तो दोनों मिलेगा। हाँ या ना? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलो, तो अब निकालते हैं, इसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? हाँ, तो सोचो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा, इसको मान लेते हैं S1, ठीक है, इसको मान लेते हैं
S2 और टोटल को मान लेते हैं S। टोटल डिस्टेंस हमारे कितना है S। तो सोचो S1 कितना होगा। S1 कॉर्क चल रहा है, ठीक है, कॉर्क चल रहा है, ठीक है। कॉर्क की स्पीड कितनी है U, क्योंकि वो पानी के साथ चल रहा है तो उसकी स्पीड कितनी होगी U। टाइम कितना लगा T डैश प्लस, अच्छा ये 30 मिनट है, इसको सेकेंड में कर ले क्या, तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 60 यानी 10 इतना हो गया। कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा सोचो S2 कितना होगा। S2 कितना टाइम लगा T डैश, कितना टाइम लगा T डैश। तो टाइम तो लिख लो पहले, या सबसे पहले देखो स्पीड किधर होगी, जब इधर आएगा ये कितनी हो जाएगी 5 माइनस यू होगी क्या, 5 माइनस यू। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, 5 माइनस यू, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 5 माइनस यू, ठीक। अच्छा टाइम कितना लगा T डैश, टाइम कितना लगा T डैश, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब S डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। S डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगेगा, टाइम तो पता है 30 मिनट लगा। किस स्पीड के साथ चलने पे, U प्लस 5 स्पीड के साथ अगर चलें तो हमको टाइम लगता है 1800 सेकेंड, ठीक। अच्छा ये तो पता चल गया, ठीक। अब हमें निकालना है T डैश, ठीक है, T डैश निकालना है। अगर T डैश निकालना है तो हम सारा चीज बता सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो S इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि S जो है वो S1 और S2 के बराबर ही तो है। चलो तो S इज इक्वल्स टू कितना हो गया U, या ऐसे लिखो 1800 U प्लस 5 इंटू 1800 इज इक्वल्स टू S1 कितना है U T डैश प्लस 1800 U S1 U T डैश प्लस 1800 U। S2 कितना है प्लस S2 कितना है 5 T डैश माइनस U T डैश, कितना हो गया 5 T डैश माइनस U T डैश। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा तो T डैश, ठीक है। यानी क्या लिख सकते हैं यहां पे हम 5 इंटू 1800 इज इक्वल्स टू 5 T डैश, ठीक। इस 5 ने इस 5 को कैंसिल कर दिया, यानी T डैश इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1800 यानी 30 मिनट। 30 मिनट कितना हो गया 30 मिनट। तो सोचो T डैश कितना निकल गया 30 मिनट, T डैश कितना निकल गया 30 मिनट। तो पूछा कितने देर बाद मिलेगा, तो 30 मिनट तो पहले चल लिया और 30 मिनट यहां से यहां तक आने में लगा, है ना। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया 60 मिनट। कितना हो गया 60 मिनट। कैसे, 30 मिनट यहां से यहां तक आने में लगा और 30 मिनट यहां से यहां तक जाने में लगा, तो टोटल टाइम हो गया कितना 60 मिनट। क्या आप S2 भी निकाल सकते हो, निकल जाएगा, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है ना। चलो S2 क्या हो जाएगा, निकाल लो, कोई खास बात उसमें है नहीं, है ना। चलो तो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे, अभी मैं कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय।